चलिए हम आज यूथ यूथ कंपटीशन टाइम का जो करंट अफेयर्स है वार्षिक अंक वो देखने वाले हैं, जो कि जून 2025 से जून 2026 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये विषय सूची दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस विषय सूची में हम लोग 55 नंबर का जो अध्याय है समसामयिकी व वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश 151 पेज से जो स्टार्ट होता है वो देखेंगे, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश, जिसमें कि 450 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 अरब की पहली निकासी मंजूर की है? इसका सही जवाब होगा मालदीव। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी को मंजूरी मिली? तो आनुवंशिक बहरेपन के इलाज के लिए पहली जीन की थेरेपी को मंजूरी मिली। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस सिटी को सेफ सिटी के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा धार, धार सिटी को। अगला, हाल ही में एवरीडे ने भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट की कहाँ से शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा डी, जम्मू कश्मीर से शुरू की गई है। आरबीआई ने केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पे पॉइंट इंडिया, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में यूएस आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीएससी उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका डी हो जाएगा, मेघालय राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में अफ्रीका के किस देश ने महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो 10 का ये हो जाएगा मलावी ने। आगे है, हाल ही में केरल राज्य में 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क का आयोजन किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और भूटान ने। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आईआईटी रोपर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, सी आर पाटिल ने। हाल ही में किसके 150 साल पूरे होने के मौके पर संस्कृति मंत्रालय ने वीएम फार्मर्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, वंदे मातरम। हाल ही में विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 23 अप्रैल को। आगे है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिलॉस समझौता लागू किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, रूस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम सरकार ने सुबारी महोत्सव 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया है?
तो इसका सही जवाब होगा 114वां। आगे है, हाल ही में यूके की संसद ने किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को सिगरेट बेचने पर रोक लगाने के लिए तंबाकू और वेल्स बिल को पास किया है? इसका सही जवाब आएगा सी नंबर, 17 वर्ष से कम आयु बच्चे को सिगरेट बेचने पर रोक लगाई है। आगे है, हाल ही में किसने झारखंड में दुनिया की पहली इजी मेल्ट तकनीक लगाने के लिए एसएमएस ग्रुप के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा स्टील ने। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएनएस निरीक्षण ने किस देश के आयोजित आईएनएस एसएलएन डाइवेक्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, श्रीलंका के साथ। देश की पहली निजी सोने की खदान की योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में। हाल ही में डीआरओ ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय कौन सी एआई संचालित संचालित प्रणाली सौंपी है? तो इसका सही जवाब होगा बी, पड़गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में टॉप 25 मीथेन उत्सर्जक स्थलों की सूची में भारत के कौन से स्थल को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, हैदराबाद का जवाहर नगर, मुंबई का कांजूर मार्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके में ग्लोबल ग्रीन अकाइन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब आएगा संतोष कुमार को। हाल ही में एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी AZEC प्लस की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब होगा बी, जापान में हुई है। हाल ही में किस राज्य के कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन दर्जे को रद्द किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, फ्रैंक मर्ले को। आगे है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब होगा अहिल्या नगर, ए नंबर। हाल ही में भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्णव घोष। आगे है, हाल ही में 99 रामसर साइट शेखा पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जगह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन है। हाल ही में पहले ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की मेजबानी किसने की है? तो इसका सही जवाब ए, नई दिल्ली ने की है। आगे है, हाल ही में एप्पल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब डी नंबर, जॉन टर्नस को। आगे है, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी ऑस्कर स्मिथ का 68 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो इसका सही जाएगा सी नंबर, बास्केटबॉल से था। हाल ही में गड़िया पूजा का पर्व कहाँ मनाया गया? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। हाल ही में देश के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। आगे है, हाल ही में चर्चा में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले न्यू ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ब्लू ओरिजिन से। हाल ही में भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा बॉल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। हाल ही में पहले स्टेट ऑफ इंडिया बेस्ट 2024-25 के अनुसार देश में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजाति कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, CDS अनिल चौहान ने।
नेक्स्ट है, हाल ही में आग लगने की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में स्थित है। मुंबई में मुंबई में एक मिनट, मुंबई में आयोजित मिस साके इंडिया 2026 की विजेता कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निशिता योगेश अंतराकर। हाल ही में नासा और यूरोपीय एजेंसी ने रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को किस ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा बनाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर। हाल ही में डिजिटल घोटाले से बचने में मदद करने के लिए एआई चैटबॉट अभय किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीबीआई ने लॉन्च किया है। आगे है, हाल ही में भारत ने पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में रखी गई है। हाल ही में T20 में भारत की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्मृति मंधना। हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर CH श्रीनिवासन को। आगे है, हर्बा लाइफ इंडिया भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्य भारत भारत की आत्माओं की एक खिड़की नामक संकलन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे कोचिंग डिपो कहाँ बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद अहमदाबाद स्थित काकड़िया में। मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2026 का कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को मनाया गया। आगे है, मेघालय सरकार ने अंग्रेजी के साथ साथ किसे राज्य की आधिकारिक भाषाओं के तौर पर मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खासी और गारो को। हायर एजुकेशन ने भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, AICT वानी 3.0। विश्व बैंक ने 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटर फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कपड़ा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाओं ने केन बेतवा नदी परियोजना के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीता आंदोलन। भारतीय वनस्पति शास्त्री अलीफ यूसुफ ने आक्रमण पौधों की पहचान करने वाले ऐप के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, WWF पुरस्कार। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जीतने वाली साध्वी सतीश किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गोवा राज्य से है। आगे है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट संजीवनी। कर्नाटक राज्य के किस गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, याना गुफा को। हाल ही में सीबीआई के किस वन्यजीव आपराधिक मामले का सफल अभियान हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले। टाइम 100 2026 की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रणबीर कपूर। नेक्स्ट है, विश्व भर में हीमोफीलिया दिवस 2026 मनाया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 17 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत देश भर में लागू हुआ
तो इसका सही जवाब होगा सी से नारी शक्ति अधिनियम। आगे है, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना। तो चीन बना है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को किसने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, इन्फोसिस ने। राज्यसभा में तीसरी बार डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन पद पर नियुक्त होने वाले पहले सांसद हैं। तो पहले सांसद हरिवंश नारायण सिंह हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, ग्रेनेडा IISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में किस टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, भारतीय दल ने। हाल ही में विश्व स्वर्ण दिवस 2026 मनाया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 16 अप्रैल को मनाया गया। कर्नाटक में श्री गुरु भैरव के मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय नौसेना ने देश के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव को कहाँ तैनात किया है? तो अरब सागर में तैनात किया है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अरब सागर में। आगे है, हाल ही में IMF ने ताज़ा अनुमानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, छठा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में केंद्र सरकार ने लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 850 करने के लिए किस विधेयक को प्रस्ताव पेश किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिसीमन विधेयक। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को खिताब को जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर वैशाली ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में IRCTC ने विशाखापट्टनम में कौन सी ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, दिव्य दक्षिण यात्रा। भारत ने F404 इंजन डिपो सुविधा स्थापित करने के लिए किससे सम किससे समझौता किया है, समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना और GE एरोस्पेस से। नेक्स्ट है, LIC ने ग्राहकों के अनुभव और डिजिटल पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एम आई एम माई LIC और सुपर सेल्स साथी। नेक्स्ट है, टाटा सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग को गुजरात के धोलेरा में किस इकोनॉमिक जोन को मंजूरी मिला है? तो इसका सही जगह ऑप्शन बी, सोशल इकोनॉमी को। नेक्स्ट है, RBI उत्कर्ष 2029 रणनीति के तहत कौन सी करेंसी को बढ़ावा देगी? तो इसका सही जगह ऑप्शन ए, प्रोजेंट सा मुद्रा को। हाल ही में IPL में 4,000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। नेक्स्ट है, हाल ही में हंगरी के नए प्रधान के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पीटर मेगार को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार के पहले BJP CM को शपथ लिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्राट चौधरी ने। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जगह बी नंबर, PM नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में मिचेल स्टार और दीप्ति शर्मा को विस्डेन ने वर्ष 2025 में किससे नामित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में। आगे है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदन करने वाले कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही जगह ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य। किस राज्य सरकार ने सांसद धोलेरा में भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात ने। हाल ही में 3 नए IT प्लेटफॉर्म सुपकॉम्स, ई एडजक्शन पोर्टल और CSAC किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी ने लॉन्च किया है।
गुजरात ने प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स जीनोमिक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस राज्य ने पहले क्वांटम टेस्ट बेड को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने। आगे है, चौदह 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही जगह ऑप्शन बी, 135वीं जयंती। जेनेनिक सिनर ने किसको हराकर मोंट कार्लोस मास्टर 2026 का खिताब जीता? तो इसका सही जगह ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज को। भारतीय सेना ने अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहाँ से हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही जगह ऑप्शन सी, मुंबई से। हाल ही में साल भर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख ने लॉन्च किया, तो क्या लॉन्च किया है? तो इसका सही जगह बी नंबर, प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, उत्तरी कोरिया ने किस किस कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, हवासोंग 11 RA को। नेक्स्ट है, मेंटेनेंस कमांड कमांडर कॉन्क्लेव 2026 को किसने आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, IAF नागपुर। हाल ही में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 10,000 करोड़ रुपए के साथ अधिसूचित किया, तो किसने अधिसूचित किया? तो केंद्र सरकार ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है, किसने हैदराबाद में ग्रामीण भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ई सफेटर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सी डेक ने। नेक्स्ट है, भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल को किस देश की सरकार ने 5 लिथियम ब्लॉक के लिए पर्यावरण से मंजूरी मिली? तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए, अर्जेंटीना सरकार से। किस राज्य की पुलिस ने एनडीपीएस केस के लिए भारत का पहला एआई सिस्टम नरित एआई लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गुजरात पुलिस ने। ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार FY 2026 में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स फंडिंग जुटाने वाली दुनिया का चौथा देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत देश बना है। हाल ही में रॉटरडैम में 48 साल पुराना नेशनल मैराथन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सावन बर्नवाल ने। आगे है, हाल ही में सियाचिन दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल को। भारत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 17 पदक। भारत उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच डस्ट लिक अभ्यास कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7वां संस्करण। हाल ही में विश्व नव वर्ष किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केरल राज्य में। आगे है, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट है, हाल ही में नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका सही जगह ऑप्शन सी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। हाल ही में इराकी संसद ने किसे नया राष्ट्रपति चुना? तो इसका सही जगह ऑप्शन ए, निजार अबेदी। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल अनसर्टेन रिगॉर्ड सेक्शन में चुनी जाने वाली पहली नेपाली फिल्म कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एलिफेंट्स इन द फॉग। जैसलमेर में आयोजित ब्रह्मास्त्र अभ्यास में अपाचे हेलीकॉप्टर किसने शक्ति प्रदर्शन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सी, भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जामनगर गुजरात में। 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्स गायिका आशा भोसले का निधन हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मुंबई में हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जगह ऑप्शन ए, 12 अप्रैल को मनाया गया। ब्राजील के किस तेज गेंदबाज T20 की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी?
इसका सही जाएगा ऑप्शन सी, लारे कार्डोसो। नेक्स्ट है, हाल ही में महात्मा ज्योतिराज फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 200वीं जयंती। आगे है, भारतीय नौसेना कहाँ पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कारी बेंगलुरु जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO 151 नवासी 2022 की मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा आयुर्वेदिक संस्थान बना है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, पहला आयुर्वेदिक संस्थान बना है। किसने श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट किया? इसका सही जाएगा इसरो ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्मोक्स 2026 कहाँ हुआ? तो इसका सही जाएगा डी नंबर, बेंगलुरु में हुआ है। भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु चलाया? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, सिक्किम में। बिस, बिस्केट यात्रा के साथ किस देश में नए साल का जश्न मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल में। नेक्स्ट है, एवरेस्ट फतह करने वाले पहले जिम विकेटर का निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, USA से। केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का मंजूरी दी है? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, महा महाभियोग की कार्रवाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसे इस्तीफा सौंपा है? इसका सही जवाब ऑप्शन है राष्ट्रपति को। हाल ही में NTPC ने परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए किस की EDF के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जगह ए, फ्रांस के साथ। वर्ल्ड इक्विटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। नेक्स्ट है, पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21वीं संविधान संशोधन 1967। नौवां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मॉरिशस के साथ। मॉरिशस की मेजबानी प्रारंभ हुआ है। हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही जगह ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद आयोजन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पाद को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किगाली प्रोटोकॉल। आगे है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आगकर अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बहादुरी का परिचय देने वाली सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस मनाया गया। यह पोस्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही जगह ऑप्शन है, गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही जगह ऑप्शन सी, गोवा राज्य में। नेक्स्ट है, पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में घोषित किया गया? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन ए, एम्पेरल पेंगुइन। दुनिया का पहला 10G इंटरनेट किसने पेश किया है? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन बी, UAE ने। वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपये का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली FMCG कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन बी, अमूल कंपनी है। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन को प्रारंभ किया है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र के साथ। किस देश के नबील फाहमी होंगे अरब लीग के नए महासचिव? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मिस्र के होंगे। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई? तो इसका सही जगह ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जगह ऑप्शन डी, 6.9%। किस राज्य सरकार ने निगरानी को मजबूत करने के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य। किस बोर्ड ने कक्षा 3 से एआई पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सीबीएसई बोर्ड ने। नेक्स्ट है, आईटीबीपी की मेजबानी में किस राज्य ने 25वीं अखिल भारतीय जलक्रीड़ा समूह चैंपियनशिप प्रारंभ की है? तो इसका सही जगह ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य ने। किस राज्य के कलपक्कम में पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में स्वास्थायी श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। कहाँ स्थित वायु सेना प्रशिक्षण कमान में त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद का प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब बेंगलुरु में। किस मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही जगह ऑप्शन ए, आर्टेमिस सेकंड। नेक्स्ट, किस राज्य के सिपाही जाला जिले को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का सम्मान मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब दिव्या सिंह। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर कुमार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 7 अप्रैल को, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही जगह ऑप्शन है, वाराणसी में स्थापित की गई है। हाल ही में चर्चा में रही ए रोड वेल ट्रेवल आत्मकथा का संबंध किससे है? इसका सही जगह ऑप्शन बी, आर के राघवन से है। हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एटीएल सारथी और मेट्रो इंडिया अकेडमी कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका सही जगह ऑप्शन है, तेलंगाना में। भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जगह ऑप्शन है, गुजरात राज्य है। किस राज्य की कोन्याक जनजाति को ने बसंत ओलेओंग मोन्यू आयोजन किया है? इसका सही जगह नागालैंड राज्य ने।